जय भीम। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब के पास 50,000 से अधिक किताबों की निजी लाइब्रेरी थी? डॉक्टर बी आर आम्बेडकर और उनकी निजी लाइब्रेरी। क्या आप जानते हैं, भारत का एक ऐसा नेता था जिसके पास इतनी किताबें थीं कि लोग उसे चलता फिरता विश्वविद्यालय कहते थे। क्या आप जानते हैं, उसकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज्यादा किताबें थीं। और क्या आप जानते हैं, जब वो विदेश से लौटते थे तो अपने साथ कपड़े कम और किताबें ज्यादा लाते थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस दुनिया के बारे में जिसके बारे में स्कूल की किताबों में बहुत कम पढ़ाया जाता है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसने एक साधारण बच्चे को भारत का संविधान निर्माता बना दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे उनकी लाइब्रेरी का आज क्या हुआ। और अगर आप इतिहास के ऐसे अनसुने सच जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। किताबों से शुरू हुआ संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 में महू में हुआ। बचपन में उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। लेकिन उस बच्चे ने ठान लिया, अगर समाज मुझे नीचा दिखा रहा है तो मैं ज्ञान से इतना ऊंचा उठूंगा कि दुनिया झुक जाएगी। किताबें उनके लिए सिर्फ पढ़ाई का साधन नहीं थीं, वो उनका हथियार थीं। विदेशों से किताबों का संग्रह जब अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहां उन्होंने सिर्फ डिग्री नहीं ली, उन्होंने ज्ञान का खजाना इकट्ठा किया। कहा जाता है कि वो अपनी छात्रवृत्ति का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में खर्च कर देते थे। वो अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म, दर्शन, हर विषय की किताबें पढ़ते थे। उनकी सोच इसलिए इतनी गहरी थी क्योंकि उनकी पढ़ाई सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं थी। 50,000 किताबों की निजी लाइब्रेरी। मुंबई के उनके घर राजगृह में उन्होंने अपनी निजी लाइब्रेरी बनाई। बताया जाता है कि उनके पास लगभग 50,000 से अधिक किताबें थीं। उस समय के भारत में इतनी बड़ी निजी लाइब्रेरी शायद ही किसी के पास थी। लोग कहते थे, अगर अंबेडकर बोल रहे हैं तो समझ लो किताबें बोल रही हैं। संविधान और लाइब्रेरी का संबंध। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो अंबेडकर के पास दुनिया के कई देशों के संविधान की प्रतियां थीं। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड जैसे देशों के कानूनों का अध्ययन किया। उनकी लाइब्रेरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो हर तर्क का जवाब तथ्यों और संदर्भों से देते थे। यही कारण है कि उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। किताबों के प्रति उनका जुनून। कहा जाता है कि वो रात रात भर पढ़ते रहते थे। उनकी पत्नी सावित्रीबाई अंबेडकर ने बताया था कि कई बार वो बिना आराम किए लगातार पढ़ते रहते थे। किताबें उनके लिए दोस्त भी थीं, शिक्षक भी और प्रेरणा भी। उनकी लाइब्रेरी का क्या हुआ? उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाइब्रेरी का बड़ा हिस्सा सुरक्षित रखा गया। आज भी उनके घर राजगृह में उनकी कई किताबें संरक्षित हैं। यह सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं, यह एक विचारधारा का संग्रह है। निष्कर्ष। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी ताकत उनकी आवाज नहीं थी, उनकी राजनीति नहीं थी, उनकी डिग्री भी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी ज्ञान। उन्होंने साबित किया कि अगर आपके पास किताबें हैं तो आपके पास पूरी दुनिया बदलने की ताकत है। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही इतिहास के अनसुने सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। जय भीम, जय भारत।